राष्ट्र से बड़ा कोई कानून नहीं होता। अगर कानून राष्ट्र के बीच में आ रहा है तो उस कानून की धज्जियां उड़ा के फेंक देनी चाहिए। अगर संविधान इस राष्ट्र को कमजोर कर रहा है तो इस संविधान को उठा के फेंक दो। संविधान राष्ट्र से बड़ा नहीं है, इस देश को चलाने की एक किताब है। अगर उस किताब में बीमारी है तो उसको सही कीजिए, नहीं उसको नहीं मानिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपत्तिजनक हो, क्योंकि हमसे बगैर पूछे, हमारी राय लिए बगैर पिछले 70 सालों में 300 से ज्यादा अमेंडमेंट इन दलाल नेताओं ने अपने संविधान में अपने स्वार्थ के लिए कहे। तब ये संविधान में बदलाव नहीं था। आपने तो इतने बदलाव किए हैं कि अब उसका मूल रूप समाप्त हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि अब इसको विदा करें। यह संविधान आजाद भारत का संविधान नहीं है जिसे हमने लिखा है। उसी संविधान में क्या मैं बताता हूं तब आपको पता चलेगा कि हम 1948 में क्या थे और 1950 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ तब भी हम क्या थे। इसलिए बाहर जब आप जाते हैं तो आपको बड़ा गर्व होता है अंग्रेजी बोलते हुए, अंग्रेजों से बात करते हुए, फ्रांस में और जर्मनी में घूमते हुए। माफ कीजिएगा, आपको मैंने पहले भी कहा कि आपको बड़ा लगता होगा बड़े पैसे वाले लोग हैं। नहीं, दुनिया आपको पैसे वैसे की वजह से नहीं जानती, इसलिए इज्जत करती है कि आप हिंदुस्तानी हैं। लेकिन इसलिए वो आपको हिकारत की नजर से भी देखती है कि ये दुनिया के बड़े मूर्ख, इन्होंने पूरी दुनिया को जो कुछ दिया ये आज चोटों की, उठाईगीरों की, बलात्कारियों की सभ्यता से डर रहे हैं। वो ये भी देखते हैं आपके बारे में। आप ये मत समझिए कि आपके बराबर में बैठ गए और आपने गिटपिट अंग्रेजी की 2 बातें कर ली तो वो आपको महान समझ लगा। वो समझते हैं कि आप क्या हैं, इसलिए क्योंकि आपके अंदर वो भाव है। अंग्रेजी बोल के अपने हिंदुस्तानी भाई पर रौब गालिब कर रहे हो यार, कैसे लोग हो यार। इसलिए 1950 में जो संविधान जिसे लेकर के दिन रात संविधान 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 बताया जाता है, इस संविधान के बारे में सच तो बोलूं, इस संविधान के बारे में भी सच नहीं बोलते आप। कहा जाता है एक नैरेटिव चला है हमारे देश में, एक भयानक नैरेटिव चला है। हर आदमी कहता है बाबा साहब अंबेडकर ने ये संविधान, यही कहता है, यही कहते हैं ना। कहां पढ़ा कि ये संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। ऐसा लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर के अलावा कोई था ही नहीं उसमें। बाबा साहब के संविधान की सच्चाई सुनिए और पेन हो तो नोट कर लीजिए और ठेकेदार जब मुंह खोले तो उनके मुंह पे चिपका दीजिए। इसलिए ज्ञान से ज्यादा, इंफॉर्मेशन से ज्यादा ताकतवर चीज नहीं होती। दुनिया हथियारों से नहीं डरती है, दुनिया वैचारिक क्रांति से डरती है कि अगर आपको सच पता चल गया है तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह है, आप में से किसी को पता है संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह है कभी देखा है? वो फुर्सत नहीं है आपको देखने की। उसलिए असली संविधान देखा है, वो भी फुर्सत नहीं है देखने की, क्योंकि हमको तो हर वो बात जाननी है जिससे नंबर अच्छे आ जाए, जो आपके अंदर एक भाव पैदा करे, अपने होने का भाव पैदा करे। उस विकट स्थिति में भी ऐसे लोग थे जो चुपचाप उठे, अपना काम किया और चले गए। हम जैसे पागलों के हिस्से में आया है कि उस काम को आप तक पहुंचा दे और कोई काम नहीं करना हमको। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह पता है क्या है? अखंड भारत के नक्शे के ऊपर गजराज की तस्वीर है। उस संविधान में 6 दिसंबर 1946 से 1950 तक का टर्म था। उस संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 389, इफेक्टिव 277 थे। और उस संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? यस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसका उपाध्यक्ष यानी अस्थायी समिति
अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अंबेडकर कहां है? एक कमेटी थी, मैं उनके मान सम्मान की बात नहीं कह रहा। अंबेडकर से ज्यादा ईमानदार लीडर, निडर लीडर, साफ साफ कहने वाला कोई हिंदूवादी लीडर पैदा नहीं हुआ। ताली कम बजाने से लगता है कि आप अंबेडकर के सच के साथ नहीं। हमारा हो उसका सरनेम क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसने जो काम किया है वो बड़े बड़े ठेकेदार 2023 में कहने से घबरा रहे हैं। वो समय है कि डंके की चोट पे कहिए, जिसको बुरा मानना हो वो माने और मेरी बात न सुने, मुझे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन ये नरेटिव चलाया गया कि अम्बेडकर ने संविधान बनाया, 277 लोगों में अनेकों लोग थे, अध्यक्ष भी नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष भी नहीं थे, एक कमेटी के वो चेयरमैन थे। लेकिन ये नैरेटिव चल गया है कि अम्बेडकर नहीं बनाया। उन 277 लोगों ने बहस की, उस बहस के बाद बना और उसकी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में बना। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो शर्म की बात है, जो आपको तकलीफ देगी कि आजाद भारत का संविधान जब बन रहा था, कब बन रहा था पता है आपको? 46 से बनना शुरू हुआ और 26 नवंबर 1950 को पूरा हुआ। उस वक्त संसद में कुल संख्या 389 थी सदस्यों की। कांग्रेस पार्टी के 208 सदस्य थे और 73 सदस्य कहां के थे पता है? वो भारत की पार्लियामेंट में बैठ करके भारत के संविधान को बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे थे। वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो सब पाकिस्तान चले गए। 78 से ज्यादा मुस्लिम लीग के लोग बैठ करके भारत का संविधान बना रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की।